वीडियो में, क्योंकि हमने पार्ट 7 तक देखा है और पार्ट 7 में हमने पढ़ा था अनुसूचियों के विषय में, और हम 7 अनुसूची यानी 7वीं अनुसूची तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे 8वीं अनुसूची के विषय में। तो जैसे कि हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के विषय में, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। पहले भारत के संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, अब वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 2-2, 3-3 करके भाषाएं जोड़ी गई, और इससे टोटल ओवरऑल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल भाषाएं 22 हो गई। तो अब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, आइए उसकी बात कर लेते हैं। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, इसको इरेज करके। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी। हमारे भारत के संविधान में पहले 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, ठीक है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं टोटल, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। अब ये 14 भाषाओं से 22 भाषाओं तक का सफर, इसके बीच की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई इसके विषय में हम जानेंगे। तो पहले तो सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और इतनी भाषाएं जोड़ी गई। तो पहली भाषा क्या थी इसमें? सिंधी, ये 15वीं भाषा थी जो जोड़ी गई। 14 भाषा थी, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा नोट डाउन करते चलेंगे। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? 15वीं भाषा सिंधी। कौन सी? सिंधी। 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, और 16वीं भाषा की बात करते हैं तो 16वीं भाषा जोड़ी गई थी। ऐसे ऐसे करके 22 भाषाएं टोटल हो गई थी हमारे भारत के संविधान में, और 16वीं भाषा नेपाली थी। कौन सी? नेपाली। 17वीं भाषा की बात कर लेते हैं। 17वीं भाषा मणिपुरी थी, और 18वीं थी कोंकणी। 17वीं मणिपुरी, 18वीं भाषा थी कोंकणी, ठीक है। तो अब ये कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषा। कोंकणी, उसके बाद बोडो डोगरी 19वीं थी, बोडो 19वीं थी, बोडो 20वीं थी, डोगरी, ठीक है। अब 21वीं भाषा की तरफ आते हैं, तो 21वीं भाषा देख लेते हैं कौन सी थी? मैथिली, और 22वीं थी संथाली, ठीक है। मैथिली 21वीं थी, मैथिली और 22वीं थी संथाली। ये हो गई 22 भाषाएं। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा और भोजपुरी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा और भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी ये 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है ये भाषाएं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और भोजपुरी, ठीक है। और अब आते हैं हम 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन के विषय में बताया गया है। आइए इसको इरेज करके फिर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा आती है? 9वीं अनुसूची भाषा कह रहे हैं, 9वीं अनुसूची, हेडिंग डाल लेंगे अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या आता है? आपकी भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम।
नियम, इसकी बात की गई है। अब 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दल बदल का प्रावधान है, ठीक है, दल बदल का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची इसमें क्या है, दल बदल, ठीक है, दल बदल का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं अगर हम, अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, व्यवस्था का वर्णन है 11वीं अनुसूची में। अब हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, क्योंकि अनुसूची टोटल कितनी बताई गई है वर्तमान में आपको, तो हमने डिस्कस किया है 12 अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका से संबंधित चीजें हैं, किसमें, 12वीं अनुसूची में। ये हो गई हमारी 12 अनुसूचियां, हमने बात की 12 अनुसूचियों के विषय में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आपको इन 12 अनुसूचियों में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाली लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज इसके भी बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, इसके भी विषय में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करिए।